हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम टू अनसेंसर्ड मी। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और ऑनेस्टली मुझे नर्वस होना चाहिए, पर फिर मुझे याद आया इंडियन सोसाइटी में तो बिना माइक के भी लोग रोज स्पीचेस देते हैं, स्पेशली देसी आंटीज़। तो आज का वीडियो डेडिकेटेड है उन आंटीज़ को जो आपको दिखती भी नहीं है प्रॉपरली, पर आपकी पूरी लाइफ का रोड मैप बना देती है। जब मैं देसी आंटीज़ बोल रही हूँ तो प्लीज़ सब ऑफेंड मत हो जाना। मैं सब देसी आंटीज़ की बात नहीं कर रही। कुछ आंटीज़ होती है स्वीट, कुछ आंटीज़ अब एक्चुअली माइंड देयर ओन बिजनेस, पर फिर आती है वाली आंटीज़ जिनके लिए बाउंड्री सिर्फ इंग्लिश वर्ड्स है। देसी आंटीज़ आपका नाम भूल सकती है, पर ये कभी नहीं भूलती आप कितने पतले हो, आपके मार्क्स और शादी कब करनी है। प्रायोरिटीज़ आंटी, प्रायोरिटीज़। सबसे पहले टॉपिक बॉडी। बेटा बहुत पतली हो गई हो, 1 महीने बाद बेटा थोड़ी हेल्दी हो गई हो। आंटी मैं ह्यूमन हूँ, तुम्हारा मूड स्विंग चार्ट नहीं। और अगर लड़की हो ना तो लाइफ और एक्साइटिंग हो जाती है। पतली प्रॉब्लम, हेल्दी प्रॉब्लम, फिट, जिम क्यों जाती हो, लेजी आजकल की लड़कियाँ। बस एग्जिस्ट करना भी स्ट्रगल है। फिर आता है फेवरेट क्वेश्चन, बेटा कितने मार्क्स आए। मार्क्स बता दो तो प्रॉब्लम, मार्क्स मत बताओ तो भी प्रॉब्लम। और हर बात की एंडिंग होती है शर्मा जी के बेटे के तो ज़्यादा है। शर्मा जी का बेटा इंडियन सोसाइटी का नेशनल अचीवमेंट है, उसका नाम सिलेबस में होना चाहिए। क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशंस आंटी, अब आपने मेरा और शर्मा जी के बेटे का दोनों का प्रेशर बढ़ा दिया। करियर एडवाइस फ्री में, करियर एडवाइस भी फ्री मिलती है। डॉक्टर बनो या फिर इंजीनियर बनो या फिर एक चीज़ और, IAS बन जाओ। आंटी मुझे पहले डिसाइड कर लेने दो कि मुझे खुश रहना है या फिर नहीं। और अगर आप कुछ नहीं करना चाहो, इसमें स्कूप है। स्कूप तो आंटी आपके ओपिनियंस में भी नहीं है, फिर आप यूज़ क्यों करती हो। आप फिर अब शादी की भी बात हो जाए। शादी कब करोगी आंटी, आप ही कहती हो पहले पढ़ाई फिर जॉब। अब पढ़ाई चल रही है तो शादी का रिमाइंडर क्यों आ रहा है। और सिंगल हो, ज़्यादा उड़ मत। और अगर रिलेशनशिप में हो, आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं। तू करे क्या, डिसअपीयर हो जाए। इंडियन सोसाइटी की सच ये है कि इंडियन सोसाइटी में लोग जजमेंट को कंसर्न बोल देते हैं और एडवाइस को केयर। मोस्ट देसी आंटीज बुरे नहीं होते, उन्हें बस लगता है बोलना उनका ड्यूटी है। पर कभी कभी उनके वर्ड्स किसी का कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं, स्पेशली यंग गर्ल्स का। तो हाँ, ये था मेरा ओपिनियन, नो वन आस्क्ड फॉर। नेक्स्ट टाइम कोई आंटी बोले मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, बस स्माइल करो और बोलो थैंक यू आंटी, मैं भी आपके भले के लिए इग्नोर कर रही हूँ। दिस इज़ अनसेंसर्ड मी। अगर आपको रिलेट हुआ वेलकम, अगर बुरा लगा तो शायद आप भी किसी की आंटी हो। सो आई विश दैट यू लाइक माई पॉडकास्ट। सो टुडे पॉडकास्ट बंद करो और आंटी मोड ऑफ करो। ओके आंटी, थैंक यू। तो हाँ, ये था मेरा रैंट। अगर रिलेट किया वेलकम टू माई क्लब, अगर ऑफेंड हो जाओ तो प्लीज़ आंटीज़ के साथ बैठना स्टार्ट कर देना। बाय।